आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप ने चीन समेत दुनिया भर से मदद की जो अपील की थी, उस पर अब तक किसी एक मुल्क ने भी बहरी जहाज़ भेजने का ऐलान नहीं किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने ट्रंप को ना कर दी। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की मदद की अपील को मुस्तरद कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप को बताया कि बरतानिया तैयार नहीं है। जापान की हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ ने कहा कि खित्ते में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए तो ही जापानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजे जा सकेंगे। चीन ने भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार की है। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने ने ट्रंप के मुतालबे पर जवाब देने के बजाय ये कहा कि चीन मुतालिका फरीकैन से राबते मौसर बनाने पर काम करके तामीरी किरदार अदा करेगा। ट्रंप के बाद अमरीकी वज़ीर तवानाई ने भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से मदद मांगी है। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि चीन आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में तामीरी शराकत दार का किरदार अदा करेगा। जनूबी कोरिया ने कहा है कि ट्रंप की अपील पढ़ ली है, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। फ्रांस खित्ते में अपने बहरी जहाज़ भेजने से पहले ही इनकार कर चुका है। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा था कि जब तक खित्ते में कशीदगी है, फ्रांस वहाँ अपने बहरी जहाज़ नहीं भेजेगा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि वो तैयार है। दौरान परवाज गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत में मदद का मुतालबा करते हैं। इसराइल आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमरीका के साथ काम कर रहा है। ट्रंप की नेटो ममालिक को भी धमकी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। ये भी कहा है कि रवा महीने के आखिर में चीन के सदर से तयशुदा मुलाकात भी ताख़ीर का शिकार हो सकती है। ये सिर्फ उसी वक्त मुनासिब लगती है जब आबनाए हुर्मुज़ से मुस्तफ़ीद होने वाले यकीनी बनाने में मदद करें कि वहाँ कुछ बुरा वाक़या ना हो। ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद तलब की थी और उम्मीद जाहिर की थी कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। और दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा है कि ट्रंप ने तो कहा था कि अमेरिका ने ईरानी बहरिया तबाह कर दी है। अगर ऐसा ही है तो फिर हिम्मत करें और खलीज फ़ारिस में अमरीकी बहरिया भेज दें। तर्जुमान पासदारान इनकलाब जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि अभी तक ईरान वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो उसने 10 साल पहले तैयार किए थे। अभी ईरान ने वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए जो उसने जून 2025 के बाद तैयार किए थे। ईरान ने अमेरिका से सीज़ फायर या मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना था कि तवील अरसे तक मुल्की दिफा की ठान रखी है। ईरान और इसराइल ने बातचीत के दौरान ईरान पर हमला किया, हम अब अमेरिका से क्यों बात करेंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू में खित्ते में जारी हमलों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फ्रांसीसी सदर का कहना था कि ईरानी सदर पर जोर दिया कि खित्ते के ममालिक पर बराह रास्त या प्रॉक्सी के जरिए हमले फौरी बंद करे, जिनमें लेबनान और इराक में कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि फ्रांस सिर्फ दिफाई हिकमत अमली के तहत अपने मफादात, इलाकाई शराकतदारों और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहा है और फ्रांस को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। फ्रांसीसी सदर के मुताबिक मौजूदा कशीदगी पूरे खित्ते को इंतशार की तरफ धकेल रही है, जिसके असरात बरसों तक महसूस किए जाएंगे और उसकी कीमत ईरान समेत खित्ते के अवाम अदा कर रहे हैं। मैक्रोन ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए नया सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ज़रूरी है जो यकीनी बनाए कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम समेत इलाकाई सरगर्मियों से पैदा होने वाले खतरात का भी हल निकाला जाए। उन्होंने ईरानी सदर से गुफ्तगू में आबनाए हुर्मुज़ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को जल्द बहाल करने पर जोर दिया। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी हैं, जबकि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया और तेहरान में चंद घंटों कबल भी शदीद धमाकों और नए हमलों की इत्तलात मौसूल हुई। ईरान में शदीद बमबारी के बायस 30 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि अब तक कम से कम 1500 शहरी शहीद हो चुके हैं। उधर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन वाक़े के बाद ईंधन के टैंक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है।
ताहम परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं और कुछ परवाज़ें अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंतकिल कर दी गईं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रात से अब तक 61 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि कुवैत में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 ड्रोन्स तबाह किए गए। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब विक्ट्री बेस पर हमले के नतीजे में आग लग गई और कम से कम 5 अफराद जख्मी हुए हैं। सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर अली रज़ा इनायती ने रास तनोरा ऑयल रिफाइनरी और शैबा ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमलों में ईरान के मुलव्वस होने की तरदीद की है। मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा है कि उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले मिज़ाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। UAE की वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस वक्त ईरानी मिज़ाइल और ड्रोन ख़तरात का मुकाबला कर रहे हैं। इससे कबल दुबई हुक्काम ने बताया था कि ड्रोन हमले के बायस दुबई एयरपोर्ट के करीब आग लग गई थी, जिस पर काबू पाया जा चुका है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने और जाने वाली परवाज़ें बतदरीज बहाल होना शुरू हो गई हैं। दुबई सिविल एविएशन के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले के बायस परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई थीं। मुसाफिर परवाज़ों से मुतालिक अपडेट्स के लिए अपनी एयरलाइन से राबता करें। पाकिस्तान से दुबई की मज़ीद 53 परवाज़ें मुतासिर हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन के मुताबिक आज पाकिस्तान भर से दुबई समेत मशरिक़ वस्ता की 100 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। कराची से 10, इस्लामाबाद से 12, लाहौर से 12 परवाज़ें गैर यकीनी हैं। मुल्तान से 7, फैसलाबाद से 4, पेशावर से दुबई की 2, सियालकोट से 4 और कोयटा से 2 परवाज़ों का दुबई ऑपरेशन गैर यकीनी है। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा है कि ज़िंदगी चैलेंजेस से भरपूर है और हर मुश्किल इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है और इसे मज़ीद मजबूत बनाती है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि हम हर रोज़ सीखते हैं और ये सिर्फ किसी एक मुल्क का मसला नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते हैं। इसराइल की जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई, बैरूत के नवाही इलाकों पर भी हमले जारी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ महदूद और हदफ़ी ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जबकि जनूबी लेबनान पर नए फ़ज़ाई हमले भी शुरू कर दिए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान में जारी हमलों के नतीजे में अमवात की तादाद 850 तक जा पहुँची है, जिनमें 100 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। फ़ौजी कशीदगी फौरी तौर पर रोकने का भी मुतालबा किया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर भी जोर दिया गया।